बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को, ये मैंने सवाल लिख लिया है। तो अपने को क्या करना है, समीकरण के गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना। तो बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर क्या हो, 6 2 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर -1 आ जाए, है ना। तो ऐसी संख्या तो 3 और 4 ही होती है, 3x 4x। माइनस का आना चाहिए, इसका हम छोटी संख्या को प्लस कर लेंगे और बड़ी संख्या को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख लिया मैंने, 2x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना। इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। इसके बाद क्या बच गया, 2x प्लस में 3, यहाँ पे माइनस सेम कॉमन लेना है अपने को ताकि ब्रैकेट सेम बन जाए, 2x प्लस 3 बराबर 0। तो -2 कॉमन लिया तभी तो 2x प्लस 3 बचा ना, ठीक है। अब क्या है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो वो कॉमन ना जाएंगे, 2x प्लस 3 क्या बचा, इसके पास x बच गया, इसके पास 2 बच गया, x माइनस 2 बराबर 0। दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं, 2x प्लस 1 बराबर 3, 2x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। x का मान आ गया 1 तो 2, ये उत्तर हो जाएगा। इसको हल करो, 2x बराबर 3, x बराबर -3/2। ओके, ये ऑप्शन नंबर देखो कितने में, 1 तो 2, एक -3/2, 2 -3/2, ये देखो ब ऑप्शन में, ठीक है ना। चौथा प्रश्न हो जाएगा उसका ब ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, 2 -3/2। अगला 5वां प्रश्न देखो क्या है, समांतर श्रेणी a,3a,5a का अनवा पद क्या होगा। चलिए इसको करते हैं। तो अनवा पद के लिए समांतर श्रेणी है, सबसे पहले क्या करते हैं, अनवा पद यानी an का फॉर्मूला पूछता है, लगाना है a प्लस n-1 इंटू डी। अपने को मान रखना है बस, a का मान यहाँ पे a ही दिया हुआ है, यानी प्रथम पद ही है ना। n का मान n ही दिया हुआ है तो n-1। तो d का मान देखो कितना है, d मतलब सार्वंतर, d होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद का मान है इसमें 3a, प्रथम पद का मान है a, दोनों का अंतर आया 2a, यानी सार्वंतर आया अपना 2a, यहाँ पे रख दो इंटू 2a, अंदर गुणा कर दो, a प्लस 2a का अंश से किया, या ऐसे करो, a कॉमन ले लो दोनों में से, a कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू n-1, ठीक है ना। ये 2 का अंदर गुणा कर दो, 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 2 यानी -1, 2n माइनस 1, ये उत्तर था 2n-1, यानी बी ऑप्शन। देखो ये बी ऑप्शन, a गुणा 2n-1। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ देखो, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो AB बराबर 1.2, DE का मान 1.4, तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये अपने इस बार सिलेबस में नहीं है, फिर भी इस प्रश्न दे दिया, आ जाता है 1-2 प्रश्न, तो आप ये भी कर लो कॉन्सेप्ट तैयार, बोर्ड में भी आ सकता है, ये पिछले साल आया हुआ प्रश्न है सेम, ठीक है ना। वीडियो मैंने करवा रखा है पहले, पिछले साल का पेपर सॉल्यूशन उसमें बताया हुआ है, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ आपको ये सॉल्यूशन करके। चलिए करते हैं इसको।